सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand topic why do we need a parliament, and we'll also discuss under this topic who are the people in the parliament. यानी कि आज हम why do we need a parliament टॉपिक के अंडर में हम हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी टॉपिक को किया था, लेकिन हमने ये समझा था कि पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। आज हम समझेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। सो लेट्स सी द प्लेस where the general public takes their voice to the government through the people's representatives is called parliament। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आम लोग अपनी आवाज सरकार तक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाते हैं, उस जगह को हम संसद कहते हैं। Representatives of various political parties come to the parliament थ्रू इलेक्शंस, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं जो कि जीत के पार्लियामेंट में आते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी एक्सेट्रा, एंड कैन बी बोथ मेल और फीमेल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो हमारा संसद भवन है उसकी एक फिगर भी बना रखी है। देन पीपल इन पार्लियामेंट, देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन पार्लियामेंट। देखिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। द मेंबरशिप ऑफ रूरल पीपल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और अब देखने में ये भी आ रहा है कि जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे उनकी संख्या संसद में पार्लियामेंट में बढ़ती जा रही है। द ग्रुप्स एंड द सेक्शन विच टिल नाउ हैड नो रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट आर नाउ विनिंग इलेक्शंस। और ये भी देखा गया कि ऐसे ग्रुप्स और सेक्शन जो आज तक कभी जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं, वो चुन के ही नहीं आते थे, वो भी अब विनिंग सिचुएशन में इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट आ रहे हैं। द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, पीपल फ्रॉम बैकग्राउंड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन विमेन का और जो बैकवर्ड कास्ट हैं और माइनॉरिटीज हैं उनका भी धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। नाउ पॉलिटिकल शेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब धीरे धीरे अब हम उनकी भी बात करेंगे। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका भी पॉलिटिकल शेयर इस पार्लियामेंट में अब बढ़ता जा रहा है। इट इज़ मेनली बिलीव्ड दैट वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस। ये आमतौर पर माना जाता है कि हम सबके इंटरेस्ट और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। देयरफॉर इंडिविजुअल्स ऑफ वन ग्रुप कैन नॉट रेज देयर वॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए एक ग्रुप के लोग सभी के हितों की बातें या सभी के इंटरेस्ट को, उनकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। कीपिंग दिस इन माइंड सम सीट्स इन पार्लियामेंट हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, एससीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ सीटों को रिजर्व किया गया, कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है। दिस वॉज डन सो दैट इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटी विंस एंड हैव ऑल्सो अ फेयर शेयर इन द पार्लियामेंट। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों से, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से ये व्यवस्था की गई कि इन्हीं के कैंडिडेट्स आए बैकवर्ड कास्ट के और ट्राइबल कम्युनिटी के, और पार्लियामेंट में भी उनका हिस्सेदारी, उनका शेयर
बढ़े। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रेज द इशूज रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन द पार्लियामेंट मोर एफिशिएंटली। और उनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि वो अपनी कास्ट के, अपने ट्राइबल कम्युनिटीज की बात को, उनके मुद्दों को, उनकी समस्याओं को बड़े अच्छे से संसद में उठाएं और उनके प्रति काम कर सकें। नाउ विमेन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी महिलाएं और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी। सिमिलरली रिसेंटली द सजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस। और देखिए इसी तरीके से अभी जो है रिसेंटली एक सजेशन ये भी है कि वुमेन्स की, जो वुमेन है उनकी सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए, इस बात को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। देयर इज स्टिल अ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर आज भी बहस जारी है। 60 years ago there were only 4% women in parliament। देखिए 60 साल पहले केवल 4% महिलाएं ही पार्लियामेंट में थी। इवन टुडे देयर नंबर हैज रीच्ड अ लिटिल अबव 9%, और आज भी केवल 9% से थोड़ा सा ज़्यादा ही उनका नंबर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। व्हेन यू टेक इनटू अकाउंट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन, इट बिकम्स क्लियर दैट विमेन शुड be represented on the basis of population in parliament। और देखिए जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इस पॉपुलेशन में आधी से आधी महिलाएं भी हैं, तो इस बात को भी साफ हो जाना चाहिए कि वुमेन जो है पार्लियामेंट में उसी के बेस पर होनी चाहिए, यानी कम से कम आधी तो होनी चाहिए, और आधी ना हो तो 1/3 तो होनी ही चाहिए। Thus it is tried that people of all caste and communities get full opportunity to reach the parliament so that they can raise their voice and work in the parliament for the betterment of people of their community। इस प्रकार ये प्रयास किया जाता है कि सभी कम्युनिटीज और सभी वर्ग के लोग पार्लियामेंट पहुँचें ताकि वो अपनी आवाज़ को उठाएं और अपने ग्रुप के लोगों के लिए काम कर सकें, उनकी भलाई के लिए वो काम कर सकें। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on question answer section. So the first question is, how does the general public takes their voice to the government? यानी जनरल पब्लिक, आम जनता अपनी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंचाती है? आंसर इज द जनरल पब्लिक टेक्स देयर वॉइस टू द गवर्नमेंट थ्रू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो आम जनता है वो अपनी आवाज़ सरकार तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट बी एंश्योर्ड, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? तो हियर आर 2 सजेशंस फ्रॉम माय साइड। All political parties should unanimously pass the Women's Reservation Bill, in which a provision of 33% reservation has been made for women। यानी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सहमति से, सर्वसम्मति से विमेंस के रिजर्वेशन के लिए बिल पास करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जिसमें कि ये प्रोविजन हो कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में जरूर होगा। And second is, efforts should be made to encourage women reservation in political parties। और political parties में भी women का उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, इसके लिए भी काम करना चाहिए, प्रयास किए जाने चाहिए। Now question number 3, why reservation system has been made for some communities in parliament? यानी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन सिस्टम क्यों बनाया गया कुछ कम्युनिटीज़ के लिए? तो इसके कई सारे रीज़न है। देखिए, इट इज़ मेनली बिलीव्ड दैट वी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। ये आमतौर पे माना जाता है कि हम सब के ही अलग अलग इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस हैं। देयरफॉर इंडिविजुअल्स ऑफ वन ग्रुप कैन नॉट रेज देयर वॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, यानी एक ही समूह के लोग वो सभी समूह के लोगों के हितों की बात, उनकी आवाज़ नहीं कर सकते, नहीं उनको पहुंचा सकते। तो कीपिंग दिस इन माइंड, सम सीट्स इन पार्लियामेंट have been reserved for scheduled caste, SCs and scheduled tribes। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में कुछ सीटें कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है, और अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद अरे भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ
Thank you very much.